वेलकम बैक आर्टिस्ट। आज हम आर्ट थियरी के सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स सीखने वाले हैं, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। अगर आर्ट एक लैंग्वेज है तो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट उसके अल्फाबेट्स है। चाहे आप स्केचिंग करो, ऑयल पेस्टल, एक्रेलिक या कोई भी आर्ट फॉर्म, अगर आप ये एलिमेंट स्ट्रांग है तो आपका आर्टवर्क ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाता है। आज हम थियरी के साथ लाइव सिंपल ड्राइंग के साथ समझेंगे, ताकि आप सिर्फ समझो नहीं बल्कि उन्हें आप फील करो। आज कल जब हम ऑनलाइन देखते हैं तो वहाँ रियलिस्टिक आर्ट काफी ट्रेंड में चल रहा है, और उसका बेस यही 7 एलिमेंट्स है। सबसे पहले एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है लाइन। लाइन सिर्फ एक स्ट्रेट स्ट्रोक नहीं है, लाइन डायरेक्शन और मूवमेंट क्रिएट करती है। हम एक सिंपल लाइन ड्राइंग से मूड बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से हम स्टेबिलिटी ला सकते हैं, स्ट्रेंथ ला सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग। अब हम बात करते हैं कर्व लाइन के बारे में। तो ये कर्व लाइन जो है वो स्मूथ है, फ्लो वाली है, जिससे हमें एक ब्यूटी मिलती है, आर्ट में एक ब्यूटी मिलती है। और वही ब्यूटी हम रिवर और बॉडी के शेप्स क्रिएट करने में हेल्प करती है। अब आती है थर्ड लाइन, जिगजैग लाइन। जिगजैग लाइन हमें क्यों जरूरी है? जिगजैग लाइन एक ड्रामेटिक लाइन क्रिएट करती है, ड्रामा क्रिएट करती है, एनर्जी देती है। जब लाइन क्लोज हो जाती है तब हमें शेप्स क्रिएट करते हैं। तो शेप्स में भी हमें दो टाइप मिलते हैं, ज्योमेट्रिक शेप्स और ऑर्गेनिक शेप्स। ज्योमेट्रिक शेप्स के अंदर हम जानते हैं स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल्स, ये सारे शेप्स हमें ज्योमेट्री शेप कहते हैं। और तो ऑर्गेनिक शेप्स किसे कहेंगे? तो वो जो लीफ, क्लाउड जो फ्री फ्लो करता है, ड्रॉ कर सकते हैं, उसे हम ऑर्गेनिक और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म कहेंगे। और अगर आप एक स्टिल लाइफ पेंटिंग कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट के ज्योमेट्रिक शेप्स को समझने के लिए हमें प्रोपोर्शन और कंपोजिशन दोनों साथ में चाहिए, और परफेक्ट भी होना चाहिए। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा फॉर्म। फॉर्म यानी क्या? जो हमने शेप क्रिएट किया उसको हम 3D फिल करवाएंगे। तो उसे वो जो फ्लैट शेप होता है उसको हम डेप्थ देंगे, उसको लाइट शेडो क्रिएट करके उसे वॉल्यूम देंगे। तो हमें वो 3D शेप मिलेगा। जैसे कि ट्रायंगल से पिरामिड, स्क्वायर से क्यूब। तो इस तरह से हमें डिफरेंट डिफरेंट 3D शेप्स मिलेंगे। जैसे सर्कल से स्फीयर, बॉल बनाते ना, वैसे ही ये एलिमेंट रियलिस्टिक आर्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही जुड़ा हुआ है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है? तो हम लाइट और शेड, डार्क और लाइट करते हैं, तो उससे हम क्रिएट करते हैं वॉल्यूम। जैसे कि यहाँ पे ब्लैक कलर 100% है, उसमें थोड़ा वाइट ऐड करके लाइट शेड किया, तो ये एक ग्रेडेशन बनाया, और इसी से हम डेप्थ और वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। वैल्यू के थ्रू ड्राइंग को हम रियलिस्टिक में बदल सकते हैं और डेप्थ दे सकते हैं, उसको आगे या पीछे
जो शेप है उसको हम आइडेंटिफाई करें, इसलिए सबसे पहला शेप जो होगा वो हमारे नजदीक होगा, वो हमें पता चलेगा वैल्यू से। बिना कलर के भी हम पेंसिल से लाइट एंड डार्क क्रिएट करके हम कलर के बिना रियलिस्टिक ड्राइंग कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है टेक्सचर। टेक्सचर में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम टेक्सचर को यूज करेंगे। तो एक रियल टेक्सचर और विजुअलाइज टेक्सचर। तो रियल टेक्सचर जो होता है वो हम पेंसिल से या कलर से क्रिएट करेंगे, जबकि विजुअल टेक्सचर्स हम पेंसिल से इफेक्ट देंगे, अदरवाइज टेक्सचर पेंट से हम क्रिएट कर सकेंगे। तब हमें मिक्स मीडिया यूज करना जरूरी पड़ता है। तो ये एक विजुअल इफेक्ट देता है कि हमें स्मूथनेस चाहिए, स्ट्रोक चाहिए, या हम उसे टेक्सचर से डेप्थ कुछ नया इफेक्ट देते हैं, जैसे कि ट्री का बार जो रफ होता है। तो इसके लिए हम आंखों को टेक्सचर फिल करवाते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है कलर। कलर में दो टाइप है, एक कलर व्हील और कलर स्कीम। कलर व्हील में हम देखते हैं प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और टर्सरी कलर, जबकि कलर स्कीम में हम बात करेंगे मोनोक्रोमिक कलर, एक्रोमेटिक कलर, कलर स्कीम, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ट्राइडिक कलर। तो हर एक कलर की अलग अलग स्कीम है जो हमें कलर के बारे में बताती है, कलर के नेचर के बारे में बताती, और हम उसे अप्लाई करके हमारे आर्ट को अफेक्टिव बनाते हैं। तो उसी तरह से हम कलर, टेक्सचर, वैल्यू और स्पेस स्पेस के बारे में बताना रह गया। स्पेस क्या है? स्पेस एक जब ड्राइंग हो जाता है तो वहां से हमें नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि शेप, और नेगेटिव यानी कि जो बैकग्राउंड है उसे हम बैकग्राउंड कहेंगे, नेगेटिव स्पेस कहेंगे। जो स्पेस हमारे ऑब्जेक्ट ने पैक करके रखी है वो पॉजिटिव स्पेस, और जो बैकग्राउंड का पार्ट है ऑब्जेक्ट ने नहीं रोका है उसे हम नेगेटिव कहेंगे। इसी तरह से हम हर एक आर्ट के फॉर्म से हम आर्ट को डिफरेंट वे में एक्सप्लेन करते हैं। तो ये थे 7 एलिमेंट्स ऑफ आर्ट: लाइन, शेप, फॉर्म, कलर, वैल्यू, स्पेस एंड टेक्सचर। आप कौन सी आप प्रॉपर तरह से इन्हें यूज करेंगे तो आपका पेंटिंग ड्राइंग नेक्स्ट लेवल पर हो जाता है। प्रोफेशनल आर्टिस्ट और आर्ट स्ट्रोक में मेन यही प्रोफेशनल आर्टिस्ट और आर्ट स्ट्रोक्स में मिलने वाली इमेज इसी लॉजिक पर बनाई जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, जहां हम समझेंगे कि इन एलिमेंट्स को अरेंज कैसे करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भूलना मत। और इसे डिटेल में जानना है तो फाउंडेशन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, द आर्ट लैब बाय नेहल शाह फाउंडेशन कोर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दिस इज द आर्ट लैब बाय नेहल शाह। कीप क्रिएटिंग। बाय।